तो आप सभी एक नई वीडियो में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों हमने एक ट्रेड ले रखा है, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो चुका है। मैंने रिकॉर्डिंग पहले शुरू नहीं की है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया और इसका लॉजिक क्या और मेरा यहाँ पर टारगेट और एसएल क्या हो सकता है। आप निफ्टी को देखेंगे तो आज मार्केट ओपनिंग के साथ ही फॉल करना शुरू किया था। ठीक है, फॉल करते समय यहाँ पे आपका कोई भी एंट्री यहाँ पे बन नहीं सकता। फिर रनिंग मार्केट में अगर हम जाते हैं, रनिंग कैंडल में जाते हैं तो हमारा एसएल बड़ा होता है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं किया इंट्राडे के लिए। ठीक है, जो पोजिशनल ट्रेड था बस उसको होल्ड रखा, लेकिन कोई भी नया एंट्री मैंने नहीं किया। मैंने वेट किया कि अगर मुझे फुल बैक मिलेगा तो मैं फिर सेलिंग के लिए जाऊंगा, क्योंकि मार्केट सेलिंग में ही दिख रहा। इसके लिए मैंने वेट किया। वेट करने के बाद आपको दिख रहा हो कि मैंने यहाँ पे फिब लगा रखा। फिब के अकॉर्डिंग यहाँ पे 0.77 के लेवल तक ये रिकवर हुआ है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे सेलिंग बनाया है। ठीक है, इसके हाई के ऊपर कैसे लगूंगा, इसके हाई के ऊपर अगर जाता है 140 के ऊपर तो मैं अपना एसएल दे दूंगा। ठीक, अब प्रीमियम पे जो भी एसएल बनता है 15 पॉइंट के आसपास, 20 पॉइंट के आसपास मैंने एसएल लगा रखा है। ठीक है, कि 20 पॉइंट के आसपास अगर एसएल जाएगा तो मैं यहाँ पे कट कर दूंगा, क्योंकि अगर आप देखें तो मैंने जहाँ पे एंट्री लिया वहां से कितना पॉइंट बनता है इस टॉप से। ठीक, लगभग 20 पॉइंट ऊपर मेरा एसएल है इंडेक्स के बेस पर। अगर मैं यहाँ से देखूं तो ये है, ठीक है, 20-25 पॉइंट। तो हमारा प्रीमियम कितना डंप हो सकता है, मुश्किल से 15 से 20 पॉइंट है। तो 15-20 पॉइंट हमारा एसएल रहेगा। टारगेट क्या रहेगा, 40 से 45 पॉइंट के आसपास अगर हमें मिलता है तो अपने पोजीशन पे एग्जिट कर लेंगे, क्योंकि मार्केट सेलिंग में तो हमें सेलिंग साइड अच्छा ट्रेड बन सकता है, अच्छा पॉइंट भी मिल सकता है। इसके लिए मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया। अभी आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे प्रॉफिट इसमें चल रहा है। कितना प्रॉफिट चल रहा है अभी 1000 रुपए के आसपास। अगर मैं टारगेट देखूं तो ये 20 पॉइंट का था, तो 40 पॉइंट के आसपास अगर मैं बात करूं तो ये 340-42 के आसपास हमें दिख रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ अगर हमारा ट्रेड यहाँ पे तेजी से जाता है तो हम अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बढ़ा भी लेंगे। इसके हाई तक का रख लेंगे, 360 के आसपास तक का भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट सेलिंग वाला है और हमें अच्छी जगह पे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिला है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे सेल किया। मैं चाहता तो 0.5 के लेवल पे भी सेल कर सकता, लेकिन ये बहुत तगड़ी सेलिंग थी। इसके लिए मैंने वेट किया कि 0.77 के लेवल के आसपास अगर मुझे मिले तो मैं सेलिंग करूँ। तो मैं इसलिए यहाँ पे सेलिंग है क्योंकि मेरे लेवल पे मुझे ट्रेड बना। आप क्या करते हैं कि कहीं भी ट्रेड पंच कर, जैसे इस गिर रहा मार्केट, आप यहाँ पे ट्रेड पंच कर रहे हैं, ये रेड कैंडल में गिन बनेगा, आप एग्जिट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको अपने ट्रेड के लिए आपको लेवल मार्क कर लेना है कि हमको कहाँ पे ट्रेड बनेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, और कहाँ पे एसएल बनेगा, कहाँ पे हमारा टारगेट बन रहा है। पहले हमें एंट्री नहीं लेना है कि ये मार्केट गिर रहा है तो हम एंट्री ले लें। अगर हमने एनालिसिस नहीं किया है कि हम मार्केट खुलते ही एंट्री लेंगे अगर इसके नीचे जाता, जैसे अगर मैं पहले से बैठा होता और यहाँ पे एनालिसिस करके बैठा होता कि जैसे प्रीवियस डे का लो ब्रेक करेगा मैं एंट्री ले लूंगा डाउन साइड के लिए, तो मेरा एक ट्रेड सुबह में ही हो जाता है इसके नीचे। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ पे पॉइंट हमें मिल जाता, लेकिन मैं वहां पे नहीं बैठा था, जिसकी वजह से मैं एंट्री नहीं कर पाया, ट्रेड नहीं कर पाया इंट्राडे के लिए। तो मैं वेट किया सेलिंग के लिए कि मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगा, मार्केट रिवर्स होके मेरे लेवल पे आता है तो मैं सेलिंग करूंगा। ये 0 पॉइंट दिख रहा है ना आपको, 77 लेवल पे आए। मैं इसके लिए वेट कर रहा था कम से कम ये 0.77 लेवल के पास आएगा फिर के हिसाब से ओवरऑल, तो मैं सेलिंग करूँ। मेरे लेवल पे आया, मैंने अपना ट्रेड लिया। मेरा एसएल क्या है, इसी के हाई के ऊपर, मतलब 25-140 के ऊपर अगर मार्केट जाता है मैं अपना ट्रेड यहाँ पे एग्जिट कर लूँ। प्रीमियम हो सकता है 15-20 या 25 पॉइंट के आसपास एसएल लग सकता है। अब जो भी लगेगा वो देखा जाएगा उस समय। तो अभी देखते हैं कि ये टारगेट देता है कि नहीं। हमारा टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 1:2 हाईएस्ट रहेगा टारगेट। ठीक है, हाँ, अगर रनिंग कैंडल जैसे कि ये अभी गिर जाता है, आपको रिवर्स हो रहा है 0.5 के लेवल से, कैसे भी अगर ये फॉल कर गया तेजी से, ठीक है, इसके नीचे चला जाता है, इस लेवल के नीचे 25,085 के नीचे, ठीक है, और यहाँ पे होल्ड करता है तो मैं होल्ड करूंगा ट्रेड इसके लो के लिए, और नीचे यहाँ 25,000 का लेवल वहां तक। लेकिन अगर नहीं क्या रिवर्स हो रहा है, मान लीजिए फिर से ये रिवर्स होकर हाई को ब्रेक करके जा, तो हो सकता है यहाँ पे भी हमें अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ सकता है छोटे से लॉस में। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेड हमारे अकॉर्डिंग जा नहीं रहा है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं गया, रिवर्स हो रहा है, तो हमें वहां पे अपना पोजीशन एग्जिट भी करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, भले ही थोड़ा बहुत लॉस। क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट कहाँ गया था, लगभग यहाँ पे अगर बात करूं तो 15-20 पॉइंट मिल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने होल्ड किया, नहीं तो अगर मैं स्कैल्पिंग करता तो यहाँ पे भी निकल जाता। लेकिन मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम मेरा जो है वो अलग है, मेरा लॉस एसएल जो है वो अलग है,
तो मैं एसएल के हिसाब से टारगेट के लिए जाऊंगा, ना कि स्कैल्पिंग करूंगा। जैसे मैंने ट्रेड लिया है क्या 1:2 के लिए, तो मैं यहाँ पे 1:1 पे नहीं निकल सकता। 1:2 जाने के बाद मार्केट अगर रिवर्स हो रहा हो तो 1:1 हम ट्रेलिंग एसएल करके होल्ड कर लेते हैं कि अगर और आगे जाए तो, लेकिन उसके पहले नहीं। मिनिमम 1:2 जाने के बाद ही हम एसएल के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं। उसके पहले हम अपना ट्रेलिंग एसएल नहीं बढ़ाएंगे 1:1 जाने के बाद। अभी हम वेट करेंगे, देखते हैं हमारा टारगेट मिलता है कि नहीं। और ये चीज दोस्तों ध्यान रखिएगा, वीडियो से कभी भी सीखिएगा। वीडियो में ये मत देखिएगा कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस। आपका जो भी ट्रेड होता है उसमें दोनों चीज पॉसिबल होता है, आपको लॉस भी हो सकता है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। क्योंकि मैंने ट्रेड लिया है तो सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट का चांस नहीं, यहाँ पे एसएल भी हिट हो सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे अपना जो एसएल है वो मार्क कर रखा है कि अगर यहाँ पे आता है इसके हाई के ऊपर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जिट कर लूंगा। जो भी एसएल बनेगा 15-20 पॉइंट का प्रीमियम पे बनेगा, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि इंडेक्स कितना मूव करेगा, इंडेक्स अगर यहाँ से 25 पॉइंट मूव करेगा तो प्रीमियम 15 से 20 पॉइंट डंप हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या, अभी तो हमारा ट्रेड प्रॉफिट में ही चला, इसके लिए मैंने आपको दिख रहा है कि ये 277 के आसपास एसएल लगा रखा है। टारगेट कहाँ पे मुझे दिख रहा है 340 के आसपास। तो वेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ये हाई है इसका यहाँ तक, ठीक है। अगर ये तेजी से मूव कर जाएगा तो हम इसके लिए भी वेट कर सकते हैं 360 के लिए भी। ट्रेलिंग कर लेंगे 1:1 को अपने ट्रेड को कर लेंगे, उसके बाद इसको ट्रेलिंग कर लेंगे 1:3 के लिए, ठीक है। 1:2 जाने के बाद 1:2 चला जाएगा तो हमारा जो एसएल है उसको हम बढ़ा लेंगे। उसको हम क्या करेंगे, जैसे एसएल यहाँ पे है तो इसको हम 1:1 पे ला कर रख लेंगे कि अगर यहाँ से ये चला जाए तो 1:3 हमें मिल जाएगा, और नहीं तो 1:1 तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हमारा ट्रेलिंग एसएल 1:1। तो यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये चीज दोस्तों होता है, हमेशा हर दिन टारगेट आपको नहीं मिलता है सीधा, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि 1:1 जानने के बाद पूरा का पूरा यहाँ पे ट्रेड हमारा रिवर्स हो जाता है। इसके लिए दोस्तों मार्केट में आपको बहुत सारी चीज सीखनी पड़ती है। और दूसरी बात यहाँ पे आपके अंदर पेशेंस भी होना चाहिए। आपके अंदर पेशेंस नहीं हुआ, आप ट्रेड को लेकर बैठ नहीं सकते हैं। ट्रेड लिए और आप चाहते हैं कि आपका टारगेट मिल जाए, टारगेट आपका तुरंत ही मिल जाए 1-2 कैंडल में, ऐसा नहीं होता है। ट्रेड लेने के बाद कभी बहुत टाइम मार्केट आपको 1:1 जाने के बाद आपका लॉस की तरफ घूमेगा, आपकी एसएल के पास जाके भी रिवर्स होता है। आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, आपको टारगेट और एसएल के लिए बैठना पड़ेगा, तभी जाके आपका टारगेट या एसएल मिल। नहीं तो क्या होगा कि आप बहुत टाइम अगर 1:1 लेके निकल जाते हैं तो कभी कभी मार्केट आपको बड़े ट्रेड देता है, ठीक है। तो उस समय आपको ट्रेड जो वहां पे 1:2 लेंगे नहीं। अगर आप हमेशा 1:1 में निकल जाएंगे तो अगर आपका एसएल हिट हुआ तो आपका बराबर हो जाएगा सब, ठीक है। प्रॉफिट में रहने के लिए आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:2 से नीचे नहीं होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग है, यहाँ पे चार्ज टैक्सेस हर चीज आपको पे करना पड़ता है। तो आप 1:1 ही लेंगे तो और आप इंट्राडे में जैसे 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग तो आप कर नहीं रहे कि यहाँ पे 1:1 में आपको निकलना जरूरी है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करें तो आराम से 1:2 1:3 के लिए आप ट्रेड कीजिए। ट्रेड भले ही दिन में एक बार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एसएल थोड़ा सा बड़ा होगा, टारगेट भी आपका बड़ा मिलेगा, क्योंकि जिसका जैसा एसएल होता है उसका वैसा ही टारगेट होता है। मेरा यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल था, मेरा टारगेट भी 40 पॉइंट का था। 10 पॉइंट का मैंने टारगेट भी नहीं रखा था। अभी आपको दिख रहा है ये रिवर्सल फिर से ले रहा है, तो अगर ये रिवर्सल लेगा तो जाएगा, ठीक है। ये एम पैटर्न बना लेगा और ये नीचे जाएगा, ये 0.22 लेवल तक आएगा तो हो सकता है हमारा टारगेट यहाँ तक भी हिट हो सकता है। और दूसरा यहाँ पे है कि अगर हमें पूरा टारगेट चाहिए टॉप तक तो हमें इसके लो का वेट करना पड़ेगा, इसके लो तक जाएगा मार्केट, तब जाके हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो सकता है। अभी हम वेट कर, अभी हमारा टारगेट गया है ना ही हमारा ऐसे 1:1 जाके हमारा पूरा ट्रेड यहाँ पे रिवर्स हो चुका है। अभी वेट करना है कि 1:2 जाता है कि नहीं। ये एम पैटर्न के जैसा हमें दिख भी रहा है, ठीक है। एम पैटर्न यहाँ पे बना रहा है, तो अगर ये नीचे आ जाता है तो एक कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यहाँ पे एक पैटर्न भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें एक पैटर्न भी यहाँ पे दिख रहा है, तो एक और कंफर्मेशन मिल जाएगा। ये थोड़ा सा पुल बैक लेके नीचे जा सकता है। अभी हम वेट करेंगे क्योंकि हम इस पैटर्न पर ट्रेड तो लिए नहीं, हम फिर के हिसाब से ट्रेड लिए हैं, लेकिन ये हमें एक और कंफर्मेशन लगा कि हमारा ट्रेड और यहाँ पे कंफर्म हो जाए कि हमारे साइड में जा सकता है। चलिए इसको हम वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। 10 दिन से सीख रहा हूँ, 15 दिन से सीख रहा हूँ, मैं भी इस तरह से होल्ड कर पाऊंगा। नए लोग जो भी होते हैं बिगनर्स वो होल्ड नहीं कर पाते,
होता क्या है कि वो 5 6 7 बार एंट्री कर लेंगे, बार बार एंट्री करेंगे। तो होता ना है कि ये 2 4 पॉइंट नीचे आएगा एसएल दे देंगे, फिर ऊपर आएगा टारगेट देंगे, फिर एसएल ऐसे करते रहेंगे। जैसे नीचे आए टारगेट एंट्री लेंगे, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा एग्जिट कर लेंगे, फिर ट्रेड लेंगे, फिर एग्जिट करेंगे। उससे होता क्या है कि ओवर ट्रेड हो जाता है। ओवर ट्रेड में होता क्या है कि आपका लॉस नहीं होता है, लॉस तो आप 2 2 3 3 पॉइंट देते हो, चार्ज और टैक्स लेकर आपका जो लॉस होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप 10 बार ट्रेड लेंगे तो आपको 10 बार ब्रोकरेज देना पड़ेगा, 10 बार चार्ज देना पड़ेगा। अगर मैंने एक ट्रेड लिया है तो मुझे एक ट्रेड में ही चार्ज और टैक्स देना पड़ा है, न कि 10 ट्रेड। आप 10 ट्रेड में अगर 100 रुपए दे रहे हैं तो 1000 रुपए आप सिर्फ चार्ज और ब्रोकरेज देंगे, मैं मात्र 100 रुपया दूंगा, तो मेरा तो लॉस भी इसी के हिसाब से होगा। आपका क्या होता है कि लॉस 500 रुपया होता है, ब्रोकरेज चार्ज 1000 रुपया होता है, आपका लॉस 1500 पहुंच ही जाए। जितना मैं एसएल दे रहा हूँ उतना आपका पहुंच जाएगा। और उसके अलावा आपका यहाँ पे माइंड सेट भी गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि आपने बार बार ट्रेड लिया। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप दिन भर में एक ट्रेड लीजिए, अच्छे से एनालिसिस कीजिए, वेट कीजिए। नहीं मिलता है आपको ट्रेड मत लीजिए, इग्नोर कर दीजिए उस दिन को। आज हमारा ट्रेड नहीं बना, हमने ट्रेड नहीं, ठीक है, आपको रिजेक्शन यहीं से। मैंने क्या बताया, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे तो हमारा टारगेट जल्दी मिल जाए, क्योंकि इसके ऊपर ये दिख रहा आपको, ये पैटर्न, ये डब्ल्यू बनाया प्रीमियम पे भी, यहाँ पे एम बनाया, अब ये एम हमें बन चुका है। अब बहुत से लोग अब यहाँ पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक के साथ एंट्री के लिए मैंने पहले से ही एंट्री ले रखा, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे एम पैटर्न के जैसा दिख रहा है, ये एम पैटर्न बन सकता है, ये एम पैटर्न बन चुका है। अब बहुत से लोग इसके लिए पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक मिलेगा तो हम एंट्री लेंगे। और बहुत टाइम होता है कि ये पुल बैक देगा नहीं, ये सीधा चला जाएगा, ठीक है। बहुत टाइम पुल बैक नहीं देगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो आप अगर पैटर्न बनने से पहले ट्रेड में एंट्री ले लेंगे तो आपका एसएल जो है, यहाँ पर अगर कोई एंट्री ले तो उसका एसएल यहाँ पे थोड़ा बहुत होगा, ठीक। और टारगेट उसको बड़ा मिल रहा, 1:5 6 इस तरह से, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारा एसएल क्या था, 10 पॉइंट 15 पॉइंट, टारगेट क्या 1 2 3 4, यहाँ पे 1:5 तक मिल सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है टारगेट हमारा जो ट्रेड है तो 1:1 यहाँ पे आ चुका है। अगर हम बात करें तो लगभग 1:1 अगर हमारा ट्रेड आ चुका है, तो क्या अब हम इसको लॉस में काटने वाले इस पोजीशन को? अब इसका जवाब है दोस्तों नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैंने ट्रेड लिया है वो ट्रेड मुझे सेकेंड टाइम प्रॉफिट दिखा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम प्रॉफिट दिखाया एंट्री लेते ही, उसके बाद मुझे लॉस दिखाया कहीं ना कहीं 10-12 पॉइंट का। अब ये सेकेंड टाइम मेरे साइड में मार्केट जा रहा। अब ये अगर रिवर्स होता, ठीक है, यहाँ से अगर रिवर्स होता, जैसे यहाँ से आकर रिवर्स होता है, यहाँ से आकर रिवर्स होता है विदाउट टारगेट के, तो मैं यहाँ पे अब एसएल नहीं दूंगा। मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जैसे ही अगर ये रिवर्स यहाँ से ऐसे आएगा, मैं इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे अपने पोजीशन को निकाल दूंगा। क्यों? मैं इसको दिन भर होल्ड नहीं करने वाला हूँ कि ये दिन भर मार्केट इस तरह जीजे करते रहे, ठीक है। क्योंकि आगे अगर ये बार बार ऊपर नीचे करेगा तो कहीं ना कहीं प्रीमियम तो डीके हो ही जाएगा ना। मार्केट अगर नहीं भी गया, अगर ये ऊपर नीचे करके रह गया, कि नीचे 25,000 का जो लेवल है अच्छा सपोर्ट लेवल, साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, और नीचे कहीं ना कहीं सपोर्ट हमें दिख भी रहा है जो ऑलरेडी मार्क है। मेरा ऐसा टारगेट है कि तो 25,020 के आसपास ये आए, ठीक है, या इसके नीचे जाता है 25,000 के नीचे तो 970 ये सब लेवल टच करके रिवर्स कर सकते। अभी आपको दिख रहा नहीं है कैसे प्रॉफिट दिखा के मार्केट रिवर्स होता है। इसके लिए दोस्तों आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपको वेट करना पड़ेगा टारगेट के लिए, ठीक। बहुत से लोग यहाँ के बाद जब ये नीचे होगा निकल जाएंगे, होल्ड नहीं करेंगे। जब ये ऊपर आ गया फिर वो यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। ऐसा होता है, ऐसा आपके साथ होता है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सब गलतियां हर कोई करता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने नहीं किया, मैंने भी ये सब गलतियां की है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो चीजें कोई कर चुका है वही आपको बता। जो भी ट्रेडर यहाँ पे ज्यादा समय से मार्केट में सीख रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, वे सभी सारी गलतियां कर चुके होते हैं जो आपको बताते हैं कि ये गलतियां आपको नहीं करनी। कि मुझे भी पता है, मैंने भी ये सब गलतियां की है। जैसे मैं यहाँ पे एंट्री लिया, शुरू में कहता था जैसे ये 1:1 चला गया, अगर ये रिवर्स आ गया ना तो ये फिर धक धक करने लगा कलेजा, ठीक है। और यहाँ पे हम एग्जिट कर लेते, और मार्केट जैसे नीचे से फिर ऊपर आता है, यहाँ पे आ गया, हम फिर यहाँ पे एंट्री लेंगे, ऐसा करते थे। फिर जैसे नीचे हमने फिर कट कर दिया, फिर ये ऊपर गया, फिर एंट्री लिया, फिर नीचे फिर कट कर दिया, और ये बाद में टारगेट दे देंगे। इससे क्या होता है कि हम छोटे छोटे लॉस दे देके उससे ज्यादा लॉस दे देते हैं, एसएल दे देते हैं, ठीक है। उससे अच्छा है कि हम एक ट्रेड लेंगे, एसएल थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, टारगेट थोड़ा सा बड़ा रखेंगे अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग, और वेट करेंगे, ना कि जल्दी में।
अभी आपको दिख रहा है नहीं, ये जा रहा है, ये आराम से टारगेट हिट कर देगा। जैसे ही ये 25,060 के आसपास जाता है तो ये हमें ये टारगेट दे देगा, ठीक है। ये टारगेट तो थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि प्रीमियम कभी भी ये इंडेक्स के इक्वल नहीं चलेगा अगर एक बार मार्केट रिवर्स हो चुका है तो, ठीक। ये जरूरी नहीं कि पूरा यहाँ आ जाएगा, तो ये भी पूरा यहाँ तक चला जाएगा, इसके हाई तक नहीं जाएगा, बहुत कम चांस, लेकिन ये लेवल तक जा सकता है, 10-15 पॉइंट नीचे ये वहां तक, जैसे ये यहाँ है, ये 24-25 पॉइंट नीचे यहाँ तक ये आराम से टारगेट दे सकते हैं। तो अभी वेट करते हैं कि हमारा टारगेट देता है कि नहीं। 1:1 हमारा ट्रेड जा चुका है दोस्तों। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये तरीका होता है एक ट्रेड लेने का, पेशेंस के साथ बैठने से यही बेनिफिट होता है। आपको दिख रहा है कि कैसे यहाँ पे मुझे बैठना पड़ता है एक ट्रेड लेने के बाद। बहुत से लोग बोलेंगे कि ट्रेड लेते ही प्रॉफिट नहीं होता है भाई, बहुत टाइम तक वेट करना पड़ता है। उस समय आपका भी सीना धक धक करेगा, किसी का भी करेगा, मेरा भी करता है, आपका भी करेगा। ये मत समझिए कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो लॉस किसी का भी होता है, और किसी को वहां पे थोड़ा सा बुरा लगता है कि मेरा लॉस है। दोस्तों देखेंगे टारगेट के कहीं ना कहीं आसपास हमारा ट्रेड चल रहा है, ठीक है। मैंने टारगेट लगा दिया है, आपको चार्ट पे दिख रहा होगा 337 का लेवल लगा रखा है। बहुत टाइम से दोस्तों मैं इस ट्रेड में होल्ड हूँ, और इसको ज्यादा देर मैं होल्ड अप कर नहीं सकता हूँ, ठीक है। ये 3367 वाले लेवल पे आ भी चुका है अगर निफ्टी को देखूं मैं, लेकिन मेरा टारगेट अभी नहीं आया है। टारगेट अगर बात करूँ तो मैंने इसके ऊपर लगा रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं रुक रहा है, ठीक है। अगर टारगेट मैं इसके नीचे लगाता तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रेड यहाँ पे खत्म हो चुका था। मेरा एंट्री थोड़ा सा ऊपर था, अगर मैं वेट करता तो नीचे मुझे एंट्री बनता तो ये 40 पॉइंट्स मुझे मिल गए होते। टारगेट थोड़ा सा यहाँ पे मेरा बड़ा दिख रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये 0.22 के लेवल को बहुत यहाँ पे वैल्यू करें, ठीक है। इसके नीचे जा नहीं पा रहा, अगर इसके नीचे जाता है तो ये टारगेट हमारा हिट हो जाएगा। ज्यादा बड़ा टारगेट यहाँ पे हमें है नहीं, ठीक है। 337 के पास में ही, तो ये पास में ही टारगेट हमें दिख रहा है। 40 पॉइंट का ही मैंने टारगेट लगा रखा, बस एक कैंडल दोस्तों यहाँ से बिलिंग करेगा तो ये टारगेट हमारा हिट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसी के लिए बहुत टाइम वेट करना पड़ता है। आपको दिख रहा है ना कितनी बार ये जा के आ चुका, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड, फोर्थ टाइम में ये जा रहा है हमारे साइड में। अगर 1 मिनट पे देखे तो, ठीक। ये चीजें होती है ट्रेडिंग में, आपको दिखाया जाता है कि एकदम बिल्कुल आसान, ऐसा नहीं। ट्रेड लेने के बाद बहुत टाइम दिख रहा है आपको, ये 33 के लेवल से, ठीक है, 333 ये जा रहा है, टारगेट हिट हो जाएगा हमारा, ठीक है। मैंने चार्ट पे लगा रखा है अपना जो लिमिट प्राइस है, वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा। अगर जैसे ही उस लेवल को टच करेगा वो ऑटोमेटिक सेल हो जाएगा, ठीक। अभी आपको दिख रहा है प्रॉफिट लगभग 2500 के आसपास, हमें 2600 के आसपास दिख रहा है। मतलब एकदम 2-3 पॉइंट से ही ये रिवर्सल दिख रहा है आपको, ये 335 के लेवल से रिवर्स हो रहा है, ठीक है। मात्र 2 पॉइंट के लेवल से, मात्र 2 पॉइंट। सोच सकते हैं इस तरह से जब आपका ट्रेड यहाँ से रिवर्स होगा ना तो आपका धक धक करना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये हर किसी के साथ होता है कि ये टारगेट हिट हो जाएगा। बस 2-3 पॉइंट यहाँ पे बिलिंग करेगा निफ्टी, थोड़ा सा यहाँ से, तो ये टारगेट हमारा हिट हो जाएगा, अचीव हो जाता है। मात्र 2 पॉइंट से वो रिवर्सल लिया, आपको दिख रहा है 335 के लेवल से, ठीक है। और हमारा टारगेट 7 के पास में, मात्र 2 पॉइंट ऊपर में था, हिट नहीं हुआ, ठीक। आपको दिख रहा है यहीं से कैसे ये होल्ड लेना, बस ये कैंडल हमें चाहिए, हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा। हम यहाँ से पोजीशन से एग्जिट ले लेंगे। अब इसको होने दीजिए, फिर कुछ और चीजें मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपको दिख रहा है ये लो है इसका 25,042 और ये 25,050 का लेवल है, कहीं ना कहीं सपोर्ट का लेवल हम कह सकते हैं। क्या दिख रहा है रिजेक्शन कैसे ले रहा है, एकदम परफेक्ट लेवल से। क्या दिक्कत है भाई मेरे, बस एक कैंडल चाहिए, थोड़ा सा ऊपर जाना था, बस 2 पॉइंट ऊपर जाना, 40 के जगह 38 पॉइंट देके वापस आ रहा है। बहुत 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 गड़बड़ बात है। इसको अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो रिजेक्शन तो दिख रहा है, ठीक। देखते हैं क्या होता है। यहाँ से 2 पॉइंट से हमारा ट्रेड यहाँ से रिवर्स अगर हो गया, काफी ज्यादा बुरा लगेगा दोस्तों, काफी ज्यादा बुरा लगेगा, ठीक है। बहुत बुरा लगेगा अगर यहाँ से रिवर्स होता है हमारा। 335 से रिवर्स हो रहा है, मात्र हमारा 337 का टारगेट, 2 पॉइंट 1.5 पॉइंट बाकी था। मार्केट वहां से रिवर्स हो रहा है दोस्त, बहुत गंदा लगता है। 0.22 का लेवल आ चुका है। मैंने आपको क्या बताया कि मुझे कहाँ तक चीजें दिख रही थी। टॉप से मैं बात करूँ तो 0.2 लगभग 50-55 पॉइंट तो आया,
हाँ, प्रीमियम पे थोड़ा सा मैंने टारगेट बढ़ा रखा है, क्योंकि प्रीमियम इसके हिसाब से अगर देखें तो ये 55 पॉइंट के आसपास है, तो प्रीमियम मैंने 40 पॉइंट लगा रखा है, तो वो कम नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से 40 पॉइंट पूरा आपको दिख रहा, 50-55 पॉइंट ये भी गया है। प्रीमियम भी कम मूवमेंट नहीं दिया, बस थोड़ा सा टारगेट मेरा थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि मेरा एंट्री थोड़ा सा ऊपर था, इसकी वजह से यहाँ पे टारगेट मुझे नहीं मिला। अगर मेरा एंट्री नीचे होता तो टारगेट हिट कर चुका होता। तो एंट्री का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। अगर आपका एंट्री थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होगा तो आपका एसएल टारगेट दोनों में ही दिक्कत होगा। एसएल कम पे बुरा के मार्केट रिवर्स आएगा अगर आपका एंट्री पहले है तो। अभी आपको दिख रहा है ना कैसे 2 पॉइंट के लिए मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ा, 2 पॉइंट के लिए मात्र। मैं यहाँ पे चाहता तो इसको एग्जिट कर लेता सीधा 335 के पास। अभी तक मेरा पोजीशन यहाँ पे एग्जिट हो चुका होता। मात्र 2 पॉइंट मैंने ऊपर लगा रखा था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे पोजीशन अभी तक होल्ड करना पड़ा। इससे क्या होता है दोस्तों कि आपके अंदर एक पेशेंस जो है ना, ट्रेड लेने के बाद पेशेंस धीरे धीरे आपके अंदर आ जाता है। जैसे जैसे आप पुराना होते जाएंगे आपके अंदर पेशेंस होगा कि लेके बैठ सकते। जैसे मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इसको एग्जिट कर सकता हूँ। 2 पॉइंट का ही बात है, ठीक है। फिर से दिख रहा है ना आपको 335 गया, फिर यहाँ से 1 पॉइंट के आसपास हमारा टारगेट यहाँ हिट हो चुका है दोस्तों। 335 337 हमारा टच कर चुका है। हमारा जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे हो चुका है। आपको एक चीज सीखने के लिए यहाँ पे मिलेगा दोस्तों वीडियो में, कि वीडियो आपको दिख रहा है मैंने 1 घंटे प्लस इसको बात करूं तो मुझे होल्ड करना पड़ा है इस ट्रेड को, ठीक है। 1 घंटे प्लस इस ट्रेड को मुझे होल्ड करना पड़ा है। आपको चीजें समझ में आएगी कि ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट लॉस नहीं होता, उसके बाद आपको बहुत देर तक आपको एसएल टारगेट के लिए वेट करना पड़ेगा। आप अगर कहीं भी देखेंगे तो एसएल के पास जाके दोबारा से रिवर्स लिया, कितनी बार ये जाके वापस आते हैं। लास्ट में 4th चौथे 5वें टाइम में जाके मैं अपने टारगेट के लिए वेट किया, मेरा टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। इससे आपको क्या सीखने के लिए मिलता है? इससे आप बहुत चीजें सीखने के लिए मिलती है कि आप अगर एक ट्रेड भी करते हैं तो सिंगल ट्रेड में भी पैसे बन सकते हैं। आपको दिख रहा है कि मैंने सिंगल ट्रेड में 3000 रुपये प्रॉफिट बुक किया। इसके लिए आपको बहुत सारे क्वांटिटी में ट्रेड नहीं करना, बहुत से ट्रेड नहीं करना होता। आप सिंगल ट्रेड लेके दोस्तों प्रॉफिट बना सकते हैं। और इससे होता क्या है कि आप ओवर ट्रेडिंग से आपका दूरी बनेगा, ठीक है। अगर आप एक ट्रेड करेंगे पर डे के हिसाब से 1 से 2 तो आपका ओवर ट्रेडिंग छूट जाएगा। और लॉस का मुख्य कारण दोस्तों ये होता है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग अगर आपने छोड़ दिया तो आप लॉस से बच जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।